नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पीसीएल में 2000 पदों पर टेक्नीशियन की वैकेंसी आ चुकी है। एक छोटा सा एनालिसिस करेंगे कि प्रीवियस कट ऑफ कितना रहा था, इस बार एग्ज़ाम कब हो सकता है, क्योंकि यही बड़े सवाल बच्चों के होते हैं और हर दिन आपके ये सवाल हमसे पूछे जाते हैं। एक वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारी दे रहे हैं ताकि आज से ही आप अपनी सटीक रणनीति बना सकें, क्योंकि देखो बिना रणनीति के तो काम नहीं बनेगा। पिछली बार से इस बार आपको क्या सावधानी रखनी है, लास्ट पेपर से इस बार वाले पेपर में क्या कुछ अलग होगा, क्या कुछ डिफरेंट होगा, पूरी सटीक एनालिसिस विश्लेषण वीडियो में होगी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। निवेदन आपसे इतना है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक बातों से आप सहमत होंगे। पिछली वैकेंसी का इस वैकेंसी के साथ एक सटीक विश्लेषण आपको देखने को मिलेगा। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कि जब लास्ट टाइम रिक्रूटमेंट आया था तो उसमें सीटें कितनी थी। देखो उसमें वैकेंसी में सीटें उतनी ही थी जितनी इस बार है, यानी टोटल 2050 थी, इस बार 2000 है। मात्र 50 सीटों का फ़र्क है। वैसे तो देखो 50 सीटें बहुत होती है ना, लेकिन इस बार हालांकि ये 4000 पद आने चाहिए थे, लेकिन 2000 पदों पर वैकेंसी आई है। उसमें भी क्या था, सीनियर असिस्टेंट ऑपरेटर था, स्विच बोर्ड ऑपरेटर था और जूनियर लाइनमैन और टेक्नीशियन ग्रेड 4 के नाम से था। इस बार टेक्नीशियन 3rd के नाम से वैकेंसी आई है और एक कॉमन है, क्योंकि ये सारी पोस्ट जो है वो एक ही पोस्ट होती है और कॉमन होती है। ठीक है, यानी अगर हम एनालिसिस सीटों के कंपैरिजन के आधार पर देखें तो लगभग उतनी ही सीट हैं, 50 सीटें कम ही आई है, ज़्यादा नहीं आई। तो सीटों के हिसाब से तो ये क्राइटेरिया पिछली बार का था। अब यदि हम पिछली बार की कट ऑफ पर थोड़ी सी नज़र डालें और फिर इस बार वाली सीटों पर आ जाएं तो कंपैरिजन कहाँ देखने को मिलेगा। ये है इस बार वाली सीटें, टेक्नीशियन ग्रेड 3rd के नाम से हैं। देखो ये एकदम सही नाम होता है। ITI होल्डर्स के लिए वैकेंसी आए, टेक्नीशियन ही हो, वैसे अब सब जगह देखा जाए तो इसी नाम से वैकेंसी आ रही है। इस बार भी टोटल 2000 पद हमें देखने को मिल रहे हैं और उसी तरह से सीटों का क्राइटेरिया भी बन रहा है। पहले तो मैं ये बता दूं, कल कुछ बच्चे वो अनरिजर्व कैटेगरी अदर स्टेट वाले सवाल पूछ रहे थे। तो अदर स्टेट में आप चाहे मेल है या फीमेल है, आपको केवल इन 325 सीटों पर ही अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ध्यान से सुनिएगा, कुछ वो गर्ल्स कल पूछ रही थी अदर स्टेट फीमेल का, तो उनको यहाँ 175 सीट पर नहीं आने दिया जाएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये सीटें स्टेट फीमेल के लिए ही होती है। तो आपको यहीं पर फाइट करना पड़ेगा। और दूसरी बात, अदर स्टेट के बच्चे जितने भी हैं, तो जो मेरी बात प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता रहा था, तो 2000 में से 325 सीटें हैं। अब देखो भाई, अगर आप 325 सीटों को उस लेवल से लेकर चलो कि DRDO में तो 100 पोस्ट आती है, पूरा देश उसके पीछे भागता है, तो अगर आप राजस्थान से है, यूपी से है, MP से है, कहीं और स्टेट से है, तो इन 325 पदों के लिए क्यों आप ट्राई नहीं कर सकते। यही बिहार वाले बच्चे DRDO में वैकेंसी आती है तो आपके साथ कंपटीशन में होते हैं, कोई इशू है नहीं आपको, है ना। ये नहीं सोचना कि ये वैकेंसी स्टेट की है तो क्या होगा। 325 सीटें अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए है। तो देखो कुल मिलाकर के 2000 सीटें आपकी ओवरऑल इसमें इस बार भी है। ठीक है, ये रहा इसमें, और क्राइटेरिया जो है यहाँ पर अलग अलग आपको दे दिया है। रिजर्वेशन की बात करते हैं प्रीवियस कट ऑफ पर, क्योंकि देखो बच्चों को ना ज़्यादा इसी से मतलब होता है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये बता दूँ कि पिछली बार 4 पेपर हुए थे, है ना। चारों पेपर हमने आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं। एक में लाइफ टाइम मेंबरशिप के नाम से है और उसमें हम प्रीवियस पेपर आपको प्रोवाइड करवा ही रहे हैं सारे के सारे। 4 पेपर हुए थे, इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन हुआ है। नॉर्मलाइजेशन इस बार भी होगा, हर बार होगा। हालांकि मैं नॉर्मलाइजेशन से सहमत नहीं हूँ। मैं नहीं मानता कि नॉर्मलाइजेशन से कभी न्याय होता है क्या। यहाँ इन्होंने लिखवा है, देखो, इक्वेटेड स्कोर, इक्विवेलेंट स्कोर बोल दो या इक्वेटेड स्कोर बोल दो, यानी नॉर्मलाइजेशन के बाद जो ये मार्किंग हुई थी ये वो है। कितने पदों के लिए है, 1 by 1। एक तो ये ध्यान रखना, बहुत सारे राज्यों में क्या करते हैं कि लगभग 1.5 गुना बच्चे जो है वो लिस्ट निकालते हैं, लेकिन ये 1 गुना की ही लिस्ट निकालते हैं। ठीक है, तो उसमें बच्चे वेटिंग में नहीं रहते और वैसे नुकसान होता है भाई, क्योंकि आगे से अगर कोई नहीं गया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए 2050 उम्मीदवार थे, तो 2050 पदों पर वैकेंसी थी। पिछली बार क्या किया गया था कि मेरिट बनी थी, मतलब एक कॉमन, और उसके बाद में काउंसलिंग में प्रेफरेंस भरवाई गई बच्चों से। ये फाइनल ज्वाइनिंग आई वो लिस्ट है, फाइनल लिस्ट है ये, ठीक है ना, तभी तो 1 by 1 बुलाया उन्होंने। और उसमें क्या होता है, काउंसलिंग के दौरान आपसे प्रेफरेंस मांगी जाती है, तो जिस पोस्ट के हिसाब से दे दिया तो ये फाइनल कट ऑफ होती है।
अब टेक्नीशियन ग्रेड 4 जो है बच्चा, वो सबसे लास्ट वाला इसमें अपन मान कर चल रहे हैं, ठीक है ना, सारी इंक्लूड है। तो देखो अनरिजर्व मेल कैंडिडेट की जो रही थी ना 58.9 थी, मैं इसे राउंड फिगर में 59 नंबर ले लेता हूँ, और ये मार्क्स के रूप में ध्यान रखना, नंबर के रूप में है, यानी 100 नंबरों में से 59 नंबर लाने वाला बच्चा सेलेक्ट हो गया था। अच्छी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है यहाँ पर, पिछली बार भी नहीं थी, लेकिन आश्चर्य करने वाली या परेशान करने वाली बात यह है कि न्यूमेरिकल देते हैं और टॉप लेवल के न्यूमेरिकल देते हैं। ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का कि वी और आई दे दिया, आर पूछ रहे, ना ना ना, ऐसा नहीं। उसके जनरेशन के, डिस्ट्रीब्यूशन के, ट्रांसमिशन के, है ना, कि केल्विन ब्रिज को फॉलो करते हुए, है ना, या केल्विन नियम को फॉलो करते हुए ट्रांसमिशन लाइन में प्रतिशत लॉसेज निकालिए, ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल देता है, तो इसको आप कम नहीं कह सकते। अब देखो फीमेल की कितनी रही थी, मात्र 33.4 यानी 34% मान लो। एससी कैटेगरी की 47% के आसपास कट ऑफ रहा था, और महिला की देखो, अच्छा इस बार तो इन्होंने मिनिमम पास मार्क सेट कर दिए हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना, ये मतलब 9 के आसपास है, ठीक है। और उसके बाद में देखो एसटी में अगर बात करें कैंडिडेट्स की, जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए तो 52 नंबर गई थी मेरिट यहाँ पर, और ईबीसी के लिए बात करें तो वो भी 52 ही थी। ओबीसी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 56 नंबर यानी 56 नंबर मेरिट गई थी। यानी कुल मिलाकर के 3 कैटेगरी की यहाँ पर बड़ी भीड़ रहती है। इस बार ईडब्ल्यूएस की मेरिट जो है वो अलग से बनेगी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस पिछली भर्ती में नहीं था। जनरल, एसटी और ओबीसी लगभग आप देख रहे हैं 50% से ऊपर मेरिट थी। हालांकि ये 100 में से नॉर्मलाइजेशन के बाद के नंबर हैं। अब बात आती है इस बार की स्ट्रेटेजी में कुछ बदलाव या कुछ और देखने को मिले। यस, आपको बदलाव करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, पिछली भर्ती की अपेक्षा इस बार वाली वैकेंसी में देखो, एक तो वैकेंसी लगभग 5-6 साल बाद आ रही है, ठीक है ना, लगभग, क्योंकि 2018 में आई थी, अब 2024 आ गया। तो इस 6 सालों में ना बच्चों ने मेहनत बहुत की है, खूब पढ़े हैं, इसलिए आपस में आपका कंपटीशन बहुत होने वाला है, बहुत बच्चों ने, क्योंकि जैसे ही सिस्टम थोड़ा ऑनलाइन का और बढ़ गया तो ठीक है। दूसरा, आपको प्रीवियस पेपर पढ़ने हैं ताकि उससे थोड़ा सा लेवल पता लग जाए और उसी के हिसाब से मेहनत करें। टेक्निकल में जो 18 आपके चैप्टर है, जो नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है, नोटिफिकेशन हमने आपको टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा रखा है, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कीजिए, नोटिफिकेशन वहाँ से डाउनलोड करके ये 18 चैप्टर देखें। इनके न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से पढ़ें। देखो पेपर में क्या होगा, कैसे होगा, उसका मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर पेपर का प्रीवियस पेपर से कोई वैसे विशेष लेना देना नहीं होता है, क्योंकि मेरिट की 2 चीज़ें होती है, बच्चे कितने थे और पेपर किस लेवल का आया। पेपर ही अगर इजी आ गया तो, और बच्चे अगर बहुत ज़्यादा बैठते हैं और बहुत पढ़ने वाले बच्चे, तो अभी ये 6 साल का डिफरेंस जो आया है ना, इसने बच्चे तैयार कर दिए फुल। सारे बच्चे मेहनती है और फुल मेहनत कर रहे हैं, किसी पर हमें कोई डाउट नहीं है। तो कंपटीशन बढ़ने वाला है। लेकिन फिर भी अगर इस बार आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो 60% से 65% के बीच में नंबर ले आओ ना, तो वो ठीक औसतन अच्छा है। हालांकि डिपेंड करेगा कि न्यूमेरिकल कितने आते हैं, क्योंकि पिछली बार पेपरों का लेवल हाई था, आप खुद ज़रूर देखना। तो ये लेवल आप देखते हुए चलना और इस रेंज में आप चल सकते हैं। अब बात करते हैं कि पेपर कब होगा। देखो वैसे तो अभी कोई समस्या है नहीं, 30 अप्रैल तो फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है, तो आप यूँ समझ लीजिए कि 1.5 महीने से ज़्यादा का समय तो अभी भी आपके पास है। उसके बाद आप यूँ समझिए कि अगर पिछली बार की तरह 1 या 2 महीने का समय भी देता है ना, तो आप ये मानकर चलिए कि जून 2024 से पहले तो कोई एग्ज़ाम होने की संभावना नहीं है। यानी इस रणनीति के हिसाब से अगर आज से आप देखते हैं तो लगभग 90 से 100 दिन का समय आपके पास ज़रूर अभी भी है। लगभग 90 से 100 दिन का समय, 100 दिन की रणनीति बनाकर चलें अगर आज से चलना चाह रहे हैं तो। और मैं आपको बता दूं, टॉपिक कोई भी छोड़ना नहीं है, सबको पढ़ना है। कोई ये सोचे कि इंग्लिश के 5 क्वेश्चन आएंगे या हिंदी के 10 क्वेश्चन आएंगे तो मैं उसको छोड़ देता हूँ, नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ना है ना। इस पर मैं सिलेबस पर और पूरा वीडियो बहुत बार दे चुका हूँ। 100 क्वेश्चन आएंगे और नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। टेक्निकल के 50 आएंगे, बाकी 50 क्वेश्चन अदर पार्ट्स के आएंगे, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आएंगे। तो उसी हिसाब से आप रणनीति तैयार कीजिएगा। और ये प्रीवियस कट ऑफ आपने देख ही लिया। इतना ही अपडेट देंगे और मेहनत कीजिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए। यूट्यूब पर हम आपको क्लास रेगुलर देते आए हैं और ऐप में इसी लेवल के फ्री टेस्ट हम हर हफ्ते, हर मंडे को एक टेस्ट आपको देते हैं।
तो समय निकाल कर आप हमारे उस टेस्ट को भी अटेंड करें। आप चाहें तो ऐप में हमारा कोर्स ले सकते हैं, जहाँ पर हम कंप्लीट आपको टेस्ट सीरीज प्लस वीडियो क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं। अभी के लिए बस इतना ही था। बहुत धन्यवाद।